नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान के बारे में। तो छत्तीसगढ़ ने एक सुपोषण अभियान शुरू किया है यूनिसेफ की मदद से। इसे यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका नाम रखा गया है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जैसे कि अभी आपको पता ही है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। तो ऐसी जो गतिविधियां जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होती हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किया जाता था। लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, तो अब ये प्रयास किया जाएगा कि इस चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम के द्वारा घर के परिजनों के माध्यम से ही रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा बच्चों को कुछ सिखाया जाए। तो इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 कार्यक्रम चालू किए हैं, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। और इसमें इसकी हेल्प या मदद जो कर रहा है वो है यूनिसेफ कर रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि यूनिसेफ की जो भारत की जो प्रमुख है यास्मीन अली हक, उसने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब एक कार्यक्रम चालू हुआ उसमें शिरकत की। अभी जैसे कि पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 24 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर पोषण आहार वितरण और बच्चों के लिए रेडी टू ईट सामग्री का भी वितरण किया गया है। कौन से कार्यक्रम के तहत? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत। और ये कब चालू हुआ था? ये चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। तो आप समझ लेते हैं कि यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ एक संगठन है। किसका संगठन है? यूएन का एक अभिकरण है एक। तो इसकी जो स्थापना है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी स्थापना करने में पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने हेल्प किया था। 1953 से यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इसके नाम में जो पहले ये आई जुड़ा हुआ था, इंटरनेशनल या आपातकालीन इमरजेंसी, उस शब्द को हटा दिया गया। कब से हटाया गया? 1953 में। फिर भी इसे वर्तमान में यूनिसेफ ही कहा जाता है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया है। और इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इसके स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो उसमें बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हुई थी। तो ऐसे देशों में जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से विध्वंस हो चुके थे और उन देशों में जो चिल्ड्रन थे और जो उनकी माताएं थी, उनको आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना की गई थी। अब क्या करता है? 1950 से इसने अपने दायरे को विकासशील देशों में बढ़ाया है और वहाँ पर रहने वाले बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालीन ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा जो यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग जो कोपनहेगन में स्थित है, वह HIV, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंट्री रेट्रोवायरल दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में भी काम करता है। यूनिसेफ को जो पैसा है वो विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा और निजी दानदाताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनिसेफ को उसके सराहनीय कार्यक्रम के लिए 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिल चुका है। जो संयुक्त राष्ट्र के जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, तो इसमें सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। तो इसके जो सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से 36 जो सदस्य होते हैं वो मिलकर एक कार्यकारी बोर्ड का गठन करते हैं यूनिसेफ के, और यह उनके लिए पॉलिसी निर्माण का काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक अगले नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।